अस्सलाम वालेकुम किड्स। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होते हैं? एक्शंस हैपनिंग्स राइट नाउ। ठीक है, जो एक्शन जो काम उस वक्त हो रहा हो, जैसे मैं खाना खा रही हूँ, क्या है? राइट नाउ, मैं खा रही हूँ, इस वक्त ये एक्शन चल रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं। अच्छा, इंग्लिश को सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्ब। टेंसेस में वर्ब इस्तेमाल होता है। इंग्लिश की कन्वर्सेशन ही वर्ब पे है। आप डेली के 5 वर्ब्स 3 वर्ब्स याद करना शुरू कर दें, आपकी वोकेबलरी इंक्रीज़ हो जाएगी। इंग्लिश टोटल वोकेबलरी पे है। सही बात है, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि इंग्लिश जो है ना टोटल वर्ब पे है। वोकेबलरी वर्ब की याद कर लें, आधी से ज़्यादा इंग्लिश आपको समझ लें आ गई है। अब मैं आपको बताती हूँ इसका फार्मूला। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने का फार्मूला क्या है, इसी के थ्रू आप इंग्लिश सीख सकेंगे और लिख भी सकेंगे। सब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट, जैसे मैं खाना खा रही हूँ तो इसमें मेरी बात हो रही है, ठीक है, आए। उसके साथ फिर हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? इज़, एम, आर। ठीक है, क्योंकि ये मौजूदा अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है, ये मुस्तकबिल हाल की कोई बात नहीं हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, इसलिए इज़, एम, आर ही लगेगा। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी, नॉट सेकेंड नॉट थर्ड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके साथ आईएनजी लग जाएगा, ठीक है, उसके साथ आईएनजी लग जाएगा। जैसे ईट है, ईट के साथ आईएनजी लग जाएगा, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना, ईट, एट, एट, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना, तो क्या बन जाएगी ये? ईटिंग। ठीक है, वर्ब्स इम्पॉर्टेंट है, वो याद करें। वर्ब्स के थ्रू ही टेंसेस बनते हैं, पूरी इंग्लिश वर्ब के थ्रू घूमती है। चलें, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, शी इज़ ईटिंग, ही इज़ राइटिंग, वो लिख रही है। शी सब्जेक्ट है, ये आ गया हेल्पिंग वर्ब जो मैंने आपको बताया था, इज, एम, आर। ये राइट होता है, फर्स्ट राइट होता है फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है ना, रोट और फिर रिटर्न, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट, राइट के साथ आईएनजी लगा दे तो राइटिंग, वो लिख रही है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। दे है तो डेफिनेटली ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, प्लूरल है, तो इसके साथ आर लगेगा। ठीक है, सिंगल के साथ इज आएगा, ज़्यादा लोगों के साथ आर लगेगा। ये है ही इज़ ईटिंग, वो खाना खा रहा है। सिंपल उर्दू में तो ये ना, वो खाना खा रहा है, इतना लंबा सेंटेंस, सिंपल छोटा सेंटेंस, ही इज़ ईटिंग। ठीक है, अब आप खुद भी घर में प्रैक्टिस करें। सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, इंग्लिश में वर्ब्स होते हैं, ठीक है, इनको डेली के याद करना शुरू कर दें, आपकी इंग्लिश ऑटो इम्प्रूव हो जाएगी, ऑटो इंग्लिश समझना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपको रीडिंग तो अगर बोलना नहीं आएगा तो रीडिंग तो एटलीस्ट आ जाएगी कि वर्ब क्या लिखा हुआ है, खुद ही आप सेंटेंस बना लेंगे, खुद ही आप देख लेंगे कि अच्छा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसमें आईएनजी आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, तो ये बंदा बात क्या कर रहा है, ठीक है, या फिर ये लिखा क्या हुआ है। ओके, कोई अगर आपने मुझसे कोई पूछना हो, कोई टॉपिक डिस्कस करना हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके किड्स, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की नेगेटिव फॉर्म भी होती है और एक क्वेश्चंस वाली फॉर्म भी होती है। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि नेगेटिव फॉर्म क्या, कैसे बनाते हैं और क्या होती है। सब्जेक्ट होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब आता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट हम लगा देते हैं। ठीक है, पहले हेल्पिंग वर्ब आता था, सिंपल फॉर्म थी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब था। ठीक है, अब हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में नॉट लगा देने। ठीक है, उनके सेंटर में नॉट, इज, एम, आर के दरमियान में हमने नॉट लगा देने। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी नेगेटिव फॉर्म। अच्छा, अब इसका क्वेश्चंस वाली फॉर्म भी है कि क्वेश्चंस फॉर्म कैसे बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और प्लस आईएनजी। क्वेश्चन वाली फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा रहे थे, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, फॉर एग्जाम्पल गाइज, आई एम नॉट ईटिंग। अगर मैं इस नॉट को छुपा दूँ तो आई एम ईटिंग, मैं खा रही हूँ, आई एम नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रही। दे आर नॉट प्लेइंग, वो नहीं खेल रहे, दे आर नॉट प्लेइंग, वो नहीं खेल रहे। दे आर प्लेइंग था, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। दे आर नॉट प्लेइंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नेगेटिव टेंस। ठीक है, नेगेटिव आ जाती है, नेगेटिव फॉर्म। ओके, जो इसकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की अब जो क्वेश्चन फॉर्म है वो इस तरह लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया इज़, ही इज स्टडिंग, सब्जेक्ट बीच में आ गया और वर्ब के साथ आईएनजी आ गया। ठीक है, क्या वो पढ़ाई कर रहा है,
ठीक है, ये सवाल आ गया, एंड में क्वेश्चन मार्क पुट करना है, ठीक है, रिमेंबर एंड में क्वेश्चन मार्क आ गया। आर यू कमिंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल आ रहे हो, ठीक है, तो हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट और फिर सेंटेंस वर्ब उस तरह आ गया, ठीक है। एक चीज़ याद रखें, यू के साथ आर लगाते हैं, यू के साथ आई कभी नहीं लगेगा, ठीक है ना, यू के साथ इज़ नहीं आता, ठीक है, यू के साथ इज़ कभी नहीं आएगा, यू के साथ हमेशा आर आएगा। यू इज़ कमिंग टू स्कूल नहीं होगा, ठीक है ना, यू आर कमिंग टू स्कूल होगा, ठीक है, या आर यू कमिंग टू स्कूल, इज़ यू कमिंग नहीं होगा, हमेशा यू के साथ आर लगेगा, रिमेंबर दैट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग किड्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।